लोग इतने बिजी होते हैं, लोग कहते हैं कि पहले अपनी नीड्स को तो पूरा करें, पहले अपना घर तो चलाएं, कौन सोचे अपने बारे में क्या आगे करना है क्या नहीं करना। जब तक आपको वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं मिलेगा कि अपने अंदर पोटेंशियल जानने का, तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं पहचानेंगे, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। अभी भी बहुत देर नहीं हुई। आप जो हैं अगर किसी चीज़ के अंदर फंस रहे हैं और आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं और आपने अभी तक उस चीज़ को पहचाना नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो माशाल्लाह बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे होते हैं कि अपने अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेकर आओ, मगर कोई ये नहीं बताता कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। मैं सबने जो है मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, इसमें इंसान सबसे पहले जो है ना अपना शेल्टर देखता है, अपनी नीड्स देखता है, रिलेशनशिप देखता है, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है वो आगे जाता है। तो उसके सबसे आखिर में जो थ्योरी आती है ना, वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। के अंदर का जो पोटेंशियल होता है ना, इंसान उसको पहचाने, ठीक है, कि इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजार देते हैं, कौन सोचे अपने बारे में, कौन अपने फ्लॉज निकाले, कौन देखे कि हमारे में क्या गलतियाँ हैं, क्या चीज़ हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। एक वक्त में जाके वो जो सोचता है कि यार मैं ये काम कर तो रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, फिर वो रियलाइज़ करता है, फिर वो अपनी करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर कोई भी काम कर रहा है और अगर उसके अंदर गलती कर रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का और अपनी क्वालिटीज़ का जो है ना वो पता होना चाहिए कि भाई मैं आया कि इस चीज़ के काबिल हूँ भी या नहीं। देखें, जो कुछ भी है ना वो इंसान के अपने अंदर होता है। माजी में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो क्रिकेटर्स आए, वैसा बॉलर आए, तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपना करियर एंड करा ना, तो उन्होंने एज अ ऑलराउंडर किया, मैं ये चीज़ भी अच्छी कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो ये पोटेंशियल है। उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करी, उसने बोला नहीं मेरा पोटेंशियल ये नहीं, मेरा पोटेंशियल ये है। जैसे अभी पाकिस्तान का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, तो शादाब खान की अगर हम बात करें जो पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर हैं, पहले एज अ लेग स्पिनर वो टीम के अंदर सेलेक्ट हुए। फिर क्या हुआ, बाय द टाइम उसको ये अंदाज़ा हुआ, उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कि भाई मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, तो उसने देखे परफॉर्म किया और पाकिस्तान को वो मैच भी जिताने का सबब बना। अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप करें, क्योंकि सक्सेस बगैर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नहीं मिलती। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। भाई और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबजादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज कौन से सोशल इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं। खुरम भाई, हमारा जो टॉपिक आज लिंक करता है ना, वो सोशल इशू है नहीं, मगर ऑब्वियसली वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है। सही है, तो काइंड ऑफ सोशल इशू हो जाता है। तो सही है, तो असद भाई मुझे ये बताएं कि आज कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। खुरम भाई, आज का हमारा टॉपिक का नाम है लर्न टू डेवलप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सही है, तो मतलब ये बात इस तरीके से हो गई कि बंदा जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने। एग्जैक्टली सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि हम इसके हवाले से क्या बात करेंगे। खुरम भाई, पहले अपने व्यूवर्स को हम समझा दें और बता दें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो माशाल्लाह बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे होते हैं कि अपने अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेकर आओ, मगर कोई ये नहीं बताता कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। तो हम सबसे पहले लोगों को बताएंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। सही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली ये है। देखिए खुरम भाई, बचपन में सबने जो है मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। आपने नहीं पढ़ी? नहीं, मॉस्लो की थ्योरी नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी ना खुरम भाई, ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई नहीं पढ़ी। खुरम भाई, मैं आपकी याद दहानी करवा देता हूँ। सही है कि एक थ्योरी होती है, इसमें इंसान सबसे पहले जो है ना अपना शेल्टर देखता है, अपनी नीड्स देखता है, रिलेशनशिप देखता है, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है वो आगे जाता है। तो उसके सबसे आखिर में जो थ्योरी आती है ना, वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। जब इंसान अपनी सारी शेल्टर से निकल जाता है, ठीक है, उसको घर मिल जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही होती हैं, फिर उसके बाद जो है उसके रिलेशनशिप सही चल रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपनी मिस्टेक्स भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, फिर बात आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होती है कि इंसान के अंदर का जो पोटेंशियल होता है ना, इंसान उसको पहचाने, ठीक है, कि इंसान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजार देते हैं बगैर इम्प्रूवमेंट करते हुए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता
कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ी तो होती है उन्होंने, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि सारी चीज़ें अब ज़िंदगी में चल रही होती है। कौन सोचे अपने बारे में, कौन अपने फ्लॉस निकाले, कौन देखे कि हमारे में क्या गलतियाँ हैं, क्या चीज़ हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जो चीज़ कर रहे होते हैं वही चीज़ करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो होता ही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ना, वो एक पोटेंशियल जब आपका होता है ना, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अच्छा खुरम भाई, होता ही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंसान जो है एक काम कर रहा होता है, ठीक है। अब एक काम कर रहा होता है, वो एक काम 4 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, तो उस काम में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, ठीक है। फिर एक वक्त में जाके वो जो सोचता है कि यार मैं ये काम कर तो रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, फिर वो रियलाइज़ करता है, फिर वो अपनी करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज़ मैं कर भी सकता हूँ, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। एक इंसान 8-8 साल अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, वो ठक करके अपना प्रोफेशन चेंज करता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो 8 साल जो गुजार रहा होता है, वो समझता है कि यार मुझे ज़िंदगी में यही करना है, मगर उसको एक वक्त आता है कि उसको एक चीज़ हिट करती है कि नहीं यार, ये चीज़ जो है ये मैं गलत जगह जा रहा था, मेरी जो राह है वो तो ये है। क्योंकि उसको वो चीज़ करने में मज़ा आ रहा होता है, उसको वो काम नहीं लग रहा होता, उसको वो जो है ना खेल लग रहा होता है। जब आप एक काम करें और आपको वो करने में मज़ा आए, तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर आप 12 घंटे भी लगाएंगे, 14 घंटे भी लगाएंगे, फिर आपको फील नहीं होगा। सही है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, एक इंसान जो है ना, मतलब अगर कोई भी काम कर रहा है और अगर उसके अंदर गलती कर रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और उसको अपनी कैपेबिलिटीज़ का और अपनी क्वालिटीज़ का जो है ना वो पता होना चाहिए कि भाई मैं आया कि इस चीज़ के काबिल हूँ भी या नहीं। मतलब देखें, हर चीज़ इंसान देख रहा होता है कि यार ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, और अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो फेस कर रहा होता है कि जिससे उसको निकलना जो है ना वो मुश्किल हो रहा होता है, या उसको उस चीज़ के अंदर कोई परेशानी हो रही होती है। तो अगर वो बंदा मतलब अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं करेगा और उसको ये पता नहीं लगेगा कि मैं किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ भी नहीं कर सकता, आया कि मुझे ये परेशानी क्यों आ रही है, मैं अपने अंदर तो झांकूँ। देखें, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें जो कुछ भी है ना वो इंसान के अपने अंदर होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपनी ही करनी होती है, क्योंकि आप अगर अपने अंदर झांकना सीख लेंगे, अपनी गलतियों को पहचानना सीख लेंगे, उनको दुरुस्त करना सीख लेंगे और जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो पहचान लेंगे और फिर आप कोई काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि ये चीज़ कहाँ लाया करती है। और खुरम भाई देखें, मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। हाँ, देखें माजी में बहुत बड़े बड़े जो हैं वो क्रिकेटर्स आए हैं, ठीक है। अब वो एज अ बॉलर आए थे, ठीक है। वो एज अ बॉलर आए तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपना करियर एंड करा ना, तो उन्होंने एज अ ऑलराउंडर किया। बहुत से लोगों ने तो एज अ बैट्समैन करा। अब क्या हुआ, उनके अंदर एक पोटेंशियल था, वो सेलेक्ट हुए अपनी नेशनल टीम के लिए एज अ बॉलर। मतलब एक इंसान ने 8 साल 9 साल प्रैक्टिस करी, ठीक है, कि मैं नेशनल टीम में खेलूं, और वो खेल गया। मगर जब वो खेला तो उसने देखा कि नहीं यार, मैं ये चीज़ भी अच्छी कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो ये पोटेंशियल है। तो उसने क्या किया, उस पर उसने काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू करी। अब वो आया एज अ बॉलर मगर बन गया एज अ बैट्समैन। क्या किया उसने, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करी। उसने बोला नहीं, मेरा पोटेंशियल ये नहीं, मेरा पोटेंशियल ये है। अगर मैं एज अ बॉलर खेलूंगा तो मैं ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा पाऊंगा अपनी टीम को, मनिस्बत अगर मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा तो मैं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाऊंगा। तो क्या किया उसने, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करी, उस पर काम किया और कामयाब हो गया। मतलब देखें ना, रिसेंटली आपको मिसाल मैं दे देता हूँ कि जैसे अभी पाकिस्तान का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, तो शादाब खान की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तानी टीम के ऑलराउंडर हैं, पहले एज अ लेग स्पिनर वो टीम के अंदर सेलेक्ट हुए थे और जो है ना वो स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, बाय द टाइम उसको ये अंदाज़ा हुआ, उसने अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कि भाई मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, और उसको जो है वो बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना वो प्रमोट किया गया, सेकेंड डाउन थर्ड डाउन खिलाया। तो उसने देखे परफॉर्म किया और पाकिस्तान को वो मैच भी जिताने का सबब बना। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सॉल्यूशन है? खुरम भाई सॉल्यूशन ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जाहिर सी बात है लोग इतने बिज़ी होते हैं, लोग कहते हैं कि पहले अपनी नीड्स को तो पूरा करें, पहले अपना घर तो चलाएं, कौन सोचे अपने बारे में क्या आगे करना है क्या नहीं करना। वो भी
एक तरीके से सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक इंसान की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो इंसान क्या सोचेगा अपने बारे में कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरा पोटेंशियल है। क्योंकि उसके लिए भी जाहिर सी बात है एक फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए आपको। जब तक आपको वो फ्रेम ऑफ माइंड नहीं मिलेगा कि अपने अंदर पोटेंशियल जानने का, तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। तो सलूशन ये है कि लोग जो हैं थोड़ा सा टाइम निकालें। देखें, लाइफ बहुत फास्ट है, ठीक है, आपको आगे आप ही ले जाओगे, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। अगर 24 घंटे में से रात को सोने से पहले अगर आप आधा 1 घंटा निकालें, सिर्फ सोचें कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है, अभी नहीं करूँगा मगर बाद में करूँगा, जब मेरे कुछ हालात सही होंगे, कुछ मेरे मामला सही होंगे, या थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँ, इनिशिएट तो लूँ कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, साइड में करूँ। क्योंकि देखें, जब तक आप अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं पहचानेंगे, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपना पोटेंशियल पहचानें, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है खुर्रम भाई कि अपने अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप करें, क्योंकि सक्सेस बगैर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नहीं मिलती। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, अभी भी बहुत देर नहीं हुई। आप जो हैं अगर किसी चीज़ के अंदर फंस रहे हैं और आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं और आपने अभी तक उस चीज़ को पहचाना नहीं है, तो इट्स नेवर टू लेट। और वो काम आप भी जो है ना वो आसानी से कर लेंगे अगर आप अपनी जो है वो चीज़ों को पहचान लें। तो इस चीज़ को अगर आप पहचान लेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।